हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, रासायनिक बलगत की, जिसमें कि कुछ औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में पढ़ना है वेग स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी को कहते हैं, या विशिष्ट अवक्रिया वेग। तो यहाँ पर अब वेग स्थिरांक क्या होता है वह देखेंगे। तो यहाँ पर माना कोई अभिक्रिया A2 उत्पादन, ए क्या है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक है, और यह बना रहा है उत्पाद को बना रहा है। तो यहाँ पर अगर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है कि किसी अपक्रिया की दर उसके अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे अपक्रिया की दर यह किसके समानुपाती होता है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अभिकारक में क्या है, ये है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अपक्रिया की जो दर होती है वह dx/dt होता है, या समानुपाती क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A। तो यहाँ पर dx/dt बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कर लेंगे, जहाँ K क्या है, स्थिरांक है। इसको कहते हैं वेग स्थिरांक भी कहते हैं। वेग स्थिरांक कहेंगे। अब यदि A की सांद्रता इकाई हो, मतलब 1 मोल प्रति लीटर हो, या इकाई सांद्रता इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, K।
तो dx/dt बराबर के आ गया। के क्या है? वेग स्थिरांक है। dx/dt क्या है? अपक्रिया की दर है। तो अपक्रिया की दर को यानी कि dx/dt को क्या कर सकते हैं? के कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब हो जाएगा कि किसी अपक्रिया की नहीं, यदि, या ऐसे कह सकते हैं कि एकांक सांद्रता पर अभिकारक की एकांक सांद्रता पर किसी अपक्रिया की दर को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता क्या माना गया है? 1 मोल प्रति लीटर। तो यदि अभिकारक की सांद्रता क्या हो? 1 मोल प्रति लीटर हो या इकाई सांद्रता हो, तो इकाई सांद्रता पर किसी अपक्रिया की दर को ही क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं कि अभिकारक के इकाई सांद्रता पर किसी अपक्रिया की दर या वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप सभी को कि यहाँ पर सीधे सीधे है कि कोई अपक्रिया मान लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे अभिकारक हो जाएगा उत्पाद, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा देंगे। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाने पर अब वही द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार यह होता है कि किसी अपक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ पर dx/, क्या आ जाएगा? dt यह अपक्रिया की दर होता है। समानुपाती क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए। या dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जहाँ k क्या होगा? स्थिरांक होगा। इसको कहते हैं वेग स्थिरांक। यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए को 1 मोल मान लेंगे तो यहाँ पे इकाई सांद्रता हो जाएगी। तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? कि यहाँ पे 1 रख देंगे तो k हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इकाई सांद्रता पर अभिकारक अणुओं की इकाई सांद्रता पर किसी अपक्रिया की दर को ही क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर वेग स्थिरांक का अगर मात्रक निकालेंगे, वेग स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे तो इस सूत्र द्वारा निकाला जाएगा, इस सूत्र द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा dx/dt बराबर k इंटू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा k बराबर dx/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे x भी सांद्रता है और ए की यह सांद्रता है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे मोल प्रति लीटर।
बटे समय के जगह पे सेकेंड लिख देंगे, समय का मात्रक सेकेंड होता है, इंटू या मोल प्रति लीटर रख देंगे। तो यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो बचेगा क्या, 1/सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो के का मात्रक हो जाएगा प्रति सेकेंड, या इसको कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स, या प्रति सेकेंड कह सकते हैं, या तो सेकेंड इनवर्स कहेंगे, या नहीं रहेगा। इस तरह से हम लोग पढ़े वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परीक्षा में करीबन हर साल आता है। तो जिनको अच्छे से पास होना है वो अपना नोट्स बनाते जाएं और पढ़ते जाएं, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। और आप कुछ लोग तो वीडियो देखते ही नहीं, कम से कम देख के अगर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो वह वीडियो जो ही बनेगा तुरंत आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा सब्सक्राइब करने पर। थैंक यू।